हम जो सभी बहनें और भाई यहाँ उपस्थित हैं, केवल हम ही नहीं बल्कि जितने भी संसार के नर नारी हैं, बच्चे या बुजुर्ग हैं, किसी भी आयु भाग के कोई हों, किसी भी व्यवसाय के या वर्ग के कोई हों, समाज में हम रहते हैं और समाज से हमने बहुत लाभ लिया है। अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों से या पुरुषार्थ से ही हमारी सब आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। आज जो साधन हमें उपलब्ध हैं, जो सुविधाएं हमें प्राप्त हैं, या जो हमारा विकास हुआ, या संक्षेप में ये कह दीजिए कि जो कुछ भी आज हम हैं, उसमें बहुत सी बातें समाज की हमें देन है। पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं दोनों प्रकार की। लेकिन हमने तो ये देखा है कि पशुओं को भी, गाय भैंस को भी लोग छेड़ने के लिए ले जाते हैं, उनके भी चरवाहे होते हैं, भेड़ों बकरियों को भी ले जाते हैं। कई दफा देखते हैं कि जो आवारा गौएं हैं वो भी आपस में कॉन्फ्रेंस कर रही होती। रात को कभी आप किसी छोटे शहर में चले जाएं, कोई एक स्थान जैसा उनका निश्चित सा लगता है, पता नहीं सारा दिन घूम फिर के कोई कहीं से कचड़े के बारे में से अपना कुछ खा पी के लौट के फिर वहीं आके वापस बैठती हैं। बोल तो कुछ नहीं रही होती, लेकिन लगता है कि उनको ये तो कम से कम महसूस होता है कि हम इकट्ठे हैं, हम जिनस हैं, एक वर्ग के हैं। कुछ ऐसा उनसे आभास सा होता है कि क्या कारण है ये डे आफ्टर डे, नाइट आफ्टर नाइट, मंथ आफ्टर मंथ दे कम एट द सेम प्लेस, एक जगह पर आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी वैक्यूम में नहीं रह सकता, कोई खला में नहीं रह सकता, अकेले में नहीं रह सकता। तो हमने देखा है कि जो सन्यासी लोग हैं, जो जंगल में जाके रहते रहे कुटिया बनाकर, वहां अपने अभ्यास करने के लिए प्रभु अनुभूति या ईश्वर प्राप्ति, जिसको भी कोई लक्ष्य वो कह दें, उसके लिए जहां वो समझते थे कि संसार की हलचल से, उसके हसल बसल से थोड़ा अलग रहना चाहिए, उन्होंने भी चतुर्मास बनाया हुआ था। शहर में 4 महीने जाकर रहना, लोगों के सामने प्रवचन करना, उनको व्याख्यान करना। फिर भी इंसान की शक्ल देखने वो भी आते थे वहां के एकांत शांत को छोड़कर, समाज को लाभ देने के लिए। तो मेरे कहने का भाव ये था कि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज से हमने काफी उपलब्धियां की, हमें प्राप्तियां हुई हैं। तो हम में से हर एक पर ऋण है समाज का एक प्रकार से। तो उस बात को, जैसे कई लोग बड़े कहा करते थे कि मनुष्य पर मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, आचार्य ऋण इत्यादि होते हैं। मनुष्य को हर एक ने योगदान दिया है अपने अपनी प्रकार से आगे बढ़ाने में, और हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, थैंकलेस नहीं होना चाहिए कि इनके प्रति जिन्होंने हमारी सेवा की, हमें यहाँ तक लाया। ऐसे ही जो कुल समाज है सारा, हम ये देखते हैं, इसे हमें मानना पड़ता है कि उस समाज पर भी हमारे एहसान है। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके भी हमारे पर एहसान है। जैसे आमतौर से जब हम छोटे थे, कायदे में एक छोटी किताब में हमने पढ़ा था, एक बुजुर्ग आदमी आम के पेड़ लगा रहा था, काफी बड़ा था, शायद 80 साल का होगा। उसकी लिखत से तो ऐसे ही मालूम होता था कि काफी बुजुर्ग था। जो सवाल किया गया उससे, उसे लगता था कि वो व्यक्ति काफी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका था। तो एक छोटा बच्चा जा रहा था, बोला, दादाजी ये आप आम के पेड़ किसके लिए लगा रहे हो, आप तो बुजुर्ग हो गए हो। उसको ये ख्याल नहीं आया बड़ों से ऐसी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने स्पष्ट बात कह दी जो मन में थी। कहता है, ये आम के पेड़ किस लिए लगा रहे हो, कि तो आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, इसको तो उगने में, बड़ा होने में, पेड़ को आम आने में टाइम लगेगा, आप किसके लिए लगा रहे हो। उसने कहा, बेटा बुजुर्गों ने लगाए थे, हमने खाए, हम लगाएंगे, तुम्हारे जैसे बच्चे या और आने वाली पीढ़ियां इसको खाएंगी, ये चलता है। तो आज उस चीज को अगर हम ले लें, हमारे बुजुर्गों ने भी अगर हमारे लिए कुछ किया, वो भी हमारे ऊपर एहसान है। तो मनुष्य में जहां और उसके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, जहां और सद्गुण उसमें आने चाहिए, आध्यात्मिकता जो एक बहुत व्यापक जानकारी है, अभ्यास की एक बात है, वहां ये भी एक मनुष्य के मन में एक भावना पैदा होनी चाहिए कि मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए न जीऊं। अपने लिए जिया तो क्या फायदा हुआ। 99% आप देखेंगे लोग अपने लिए ही सारा कुछ करके खत्म कर देते हैं।
या अपने परिवार के उससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो उन 2 4 5 का जो छोटा सा परिवार है, सोचेंगे ये हमारा बच्चा है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी बनानी है, ये लड़की है, इसकी शादी होने वाली है, इसके लिए कुछ खर्च करना है। एक हद तक के ख्याल रहते हैं, और वो भी कोई सेवा भाव नहीं होता। वो तो समझते हैं हमारा फर्ज है, ये हमारी फैमिली मेंबर्स हैं और हमारी एक ड्यूटी है। जो थोड़े से उनके फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं, वहां तक ही उनकी बुद्धि सीमित रहती है। लेकिन जिस समाज का अन्न जल हमने खाया है, पानी पिया है इस पृथ्वी का, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी भी सेवा करें। हमारे और लोगों ने कुछ किया तो हमें लाभ हुआ, हमारा भी ये कर्तव्य है। और मनुष्य के जीवन की ये सफलता है कि उसकी जो देह है, उसका जो अपने सारी किसी भी प्रकार के उसके पास टाइम है, मनी है, एनर्जी है, वो सारी अपने लिए ही उसकी ना लग जाए, वो दूसरों की भी कुछ सेवा कर पाए। ये भी एक आवश्यक चीज है। तो उस बात को हम लेकर देखते हैं कि बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं बनी हुई हैं, बहुत से जो है वो इस प्रकार की कोई किसी तरह से सेवा कर भी रहा है। तो कई लोगों में ऐसे जज्बात, ऐसी भावनाएं, ऐसे ख्याल हैं भी सही जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमें देखना यह है कि इतनी समाज सेवी संस्था होने के बावजूद, कितने समाज सेवी व्यक्ति होने के बावजूद, हजारों लाखों की संख्या में होंगे, बहुत से भाई बहनों से जब आप मिलेंगे, उनका परिचय सुनेंगे, तो बताएंगे कि हम सोशल वर्क करते हैं। तो देखकर, उनसे मिलकर खुशी होती है कि ये व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि समाज की भी सेवा करता है। ये एक ऐसा वर्ग है जो कोई त्याग करके, मेहनत करके ये भावना रखता है। अब उसमें से भी सब तरह के लोग तो होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनमें से जेन्युइन नहीं होते, जेन्युइन भी होते हैं, तो करते हैं। लेकिन ध्यान में आपका इस ओर खिंचवाना चाहता था कि इतना सब होने के बावजूद भी जो हमारी समस्याएं हैं, जिनको लेकर कोई संस्था बनती है, क्या वो समस्याएं हमारे समाज से निर्मूल हो गई? क्या वो इरेडिकेट हो गई, इलिमिनेट हो गई, समाप्त हो गई? मान लीजिए कोई लोग समझते हैं कि हम गरीबों की सेवा करें, गरीबी को मिटाएं। तो हम तो रोज अखबार में जो आंकड़े पढ़ते हैं, फिगर्स टाइम टू टाइम जो पब्लिश होती हैं, तो यही आता है कि इंडिया में और देशों की, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की और भी बहुत से देश जो इससे भी ज्यादा खराब हालत में हैं, लेकिन भारत भी बहुत नीचे के लोगों में से, शहरों कंट्रीज में से माना जाता है, जो बॉटम मोस्ट, लोअर मोस्ट 5-6 हैं उनमें से। तो 50% से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा जो यहाँ के लोग हैं, वो निर्धनता की रेखा के नीचे का जीवन व्यतीत करते हैं। गांव में चले जाएं, मुझे याद है महात्मा गांधी की जीवन कहानी में आता है कि वो एक गांव में गए थे, लोगों ने वहां उनको आमंत्रित किया था और उनको ये हमेशा रहता था कि वो अपने भारतवासियों से मिलें, वहां की परिस्थिति को देखें। तो इस बात को लेकर वो एक गांव में गए और वहां पर जो उन्होंने देखा कि जो कपड़े थे एक अध्यापिका के, एक छोटा सा स्कूल था, वृक्ष के नीचे बैठ के वो अध्यापिका छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, उसके जो वस्त्र थे वो तो पूरे वस्त्र नहीं थे, और जितने थे भी सही वो बहुत मैले कुचैले थे। तो जब वो वहां से फारिग हो गए विजिट करने के बाद, तो लोगों ने कहा कि आपके क्या विचार हैं, कैसा लगा आपको, कैसा काम हो रहा है, इसके विषय में आप कोई सुझाव दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि और तो सब ठीक है, लेकिन कपड़े इनके बहुत मैले कुचैले थे। तो उन्होंने कहा, जो उस व्यवस्थापक थे उस पाठशाला के, उन्होंने कहा कि अच्छा, तो ये तो आपने स्कूल देखा है, थोड़ा उनकी कुटिया, उनका घर, उनका निवास भी आप देख लें। तो वो उनके निवास स्थान पर जहां वो औरत रहती थी, वहां उसको ले गए। तो उन्होंने देखा कि उस घर में तो सब लोगों ने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। तो उन्होंने उसको बताया कि इस गांव की ये हालत है कि एक ही धोती है, पुरुष बाहर जाता है तो वो पहन के जाता है, नारी जाती है तो वो पहन के जाती है। तो बताइए धोएं कब उसको और साफ कब करें? ये उनके लिखा हुआ मिलता है, मैंने पढ़ा था एकदम। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, हमारे देश की ऐसी हालत है, इतने निर्धन हो चुके हैं हम, दूसरों ने गुलाम करके हमारी ये हालत कर दी है कि हम लोग ही अपने इस देश के मालिक हैं और यहाँ के रहने वालों की इतनी बुरी हालत है कि उसके लिए कुछ होता नहीं। तो जिन लोगों ने ये इस सेवा में देश को आजाद कराने में लगाया, जब उन्होंने देखा लोग कितने दुखी हैं, तभी तो उनके मन में ये पीड़ा उत्पन्न हुई कि हमें कुछ करना चाहिए, और उन्होंने और काम छोड़ के इस काम में लग गए। कितने लोग हैं जिनके बच्चों को कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती, रहने का कोई ठीक स्थान नहीं, कोई घर में बीमार हो जाए तो उसके लिए इलाज के पैसे नहीं,
आजकल इतने कीमती हो गया है इलाज, दवाइयां इतनी महंगी हो गई हैं, कौन अफोर्ड कर सकता है। किसी भी आप जनरल हॉस्पिटल में जाके देख लें, लोग इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं विंडोज के सामने जहां दवाई मिलती है और डॉक्टर को दिखाने के लिए, और इतने मरीज होते हैं कि डॉक्टर के पास टाइम ही कहाँ है। वो ऐसे ही कुछ ना कुछ लिख देता है नुस्खे के ऊपर, उसकी सारी बात सुने, वो कहने की कुछ कोशिश करता है, वो कहता है हाँ ठीक है मैंने समझ लिया आपकी बात। क्या समझ लिया, बेचारे ने पूरा तो कुछ कहा ही नहीं। पहले से कैसे समझ लिया? आप कोई ज्योतिषी हैं या लाल बुझक्कड़ हैं या किसी के मन में आप झांकने वाले व्यक्ति हैं? आपने ऐसे ही समझ लिया तो उसको घर से आने की जरूरत नहीं थी, घर दवाई भिजवा देते, वहां ही समझ लिया था आपने। They don't have the time to hear the patient, सुन भी नहीं सकते, इतना समय भी नहीं, इतने पेशेंस बढ़ते जाते हैं। नित्य नए अस्पताल खुलते हैं, मरीज भी बढ़ जाते हैं। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं के दवा की, वही वाला किस्सा है, आप ये देख लें। तो मैं आपका ध्यान इस ओर खिंचवाता हूं कि कोई ऐसा साधन है जिससे हम संसार से दुख और अशांति समाप्त करें। गरीबी तो उनमें से एक समस्या है। एक बात मैंने आपको कही, ऐसी बुरी हालत है, आप कलकत्ते में चले जाएं, कई दफा ऐसे किस्से छपते हैं कि जब शादी हुई कहीं पर और लोगों ने वो जो पतले हैं जिन पत्तों पर खाना खिलाया और अपनी बारात को, वो पत्ते जब फेंके गए, किसी ने पूरा खाया, किसी ने अधूरा खाया, किसी की पत्तल को कुछ लगा रहा, पत्ते वो जब फेंके उन्होंने, एक तरफ से कुत्ते छीना झपटी कर रहे हैं, एक तरफ से इंसान छीना झपटी कर रहे हैं। कुत्तों और इंसानों में आपस में लड़ाई हो रही है कि इसमें से बचा कुचा ही हमें कुछ मिल जाए। तो कैसी हालत है संसार की, रोगियों की अलग, निर्धनों की अलग, और भी कितनी समस्या है। तो संस्थाएं भी बनती जाएं, समाज सेवक भी बढ़ते जाएं और उसका कोई हल भी ना हो, तो क्या कोई ऐसा तरीका, ऐसी विधि है जिससे कि ये संसार सुखमय बने? आप देखेंगे बहुत सी आध्यात्मिक संस्थाएं या आध्यात्मवाद के बहुत जो सिद्धांत हैं, कई लोगों के जो अपने अपने दर्शन हैं, जीवन दर्शन या वैसे ही जो अध्यात्म दर्शन, फिलॉसफी, वर्ल्ड व्यू जो उनका है, उसमें तो उन्होंने ये कह दिया कि ये संसार दुखों का घर है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, उसका पहला जो विचार है वो जो वहां आमतौर से बताया जाता है उसके दर्शन में, कि ये संसार दुखों का घर है। बहुतों ने कहा, नानक जी ने भी कहा, नानक दुखिया सब संसार, इत्यादि इत्यादि, हर एक ने ये कहा कि ये संसार बड़े दुखों का घर है। एक दुख से मनुष्य निकलता है, दूसरा दुख आता है। अच्छा, तो इस दुख से छूटने का उपाय हर एक ने बताने की कोशिश की कि मुक्ति आपको कैसे प्राप्त हो। आप प्रभु सिमरण करें, किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया कि सब छोड़ छाड़ के, त्याग करके, संन्यास करके ईश्वर की शरण जाएं, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। संसार को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन ये जो दुखों का घर है, ये सुखों का घर भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसको बनाने में आप क्या करो, इस तरफ ध्यान नहीं दिया। भाई अगर ये दुखों का घर बना है तो हमारे ही कर्मों से बना है। अगर हम अपने कर्म अच्छे करना शुरू कर दें तो ये सुखों का घर बन जाएगा। तो अगर कोई घर में 5 व्यक्ति हैं, सदस्य हैं एक फैमिली के, उनमें से हर कोई दूसरे से झगड़ा करता है, एक दूसरे की मानता नहीं है, प्रेम से, सद्व्यवहार से आपस में रहते नहीं, सास बहू के झगड़े हम सुनते हैं, यहाँ तक के ब्राइड बर्निंग के केसेस, ये डॉरी केसेस आमतौर से सुनने को मिलते हैं। ये क्या है? आपस में इंसान, थोड़े से एक परिवार के सदस्य नहीं रह सकते शांतिपूर्वक, और वो कहता है इससे तो मैं मर जाऊं अच्छा है, वो कहती है मैं इससे मर जाऊं अच्छा है, वो कहता है ये घर क्या बना रखा है, नर्क बना रहा है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, वो कहता है मैं भी जा रहा हूँ। तो बनाया किसके लिए घर? और सभी कहेंगे हमने तो आप समझा ये संसार दुखों का घर है, ये गृहस्थ जो है ये तो जंजाल है, ये तो दलदल है, इत्यादि इत्यादि हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं। अरे भाई अगर ऐसा है तो ये बनाया किसने? ये हम लोगों के कर्मों ने, हमारे लोगों के संस्कारों ने, स्वभाव ने, हमारे अपने ही। उसको ठीक करो तो यही सुखमय बन जाए। अगर आप सबसे प्रेम भाव से व्यवहार करो, सेवा करो एक दूसरे की, और सहनशीलता का गुण लाओ। अगर कोई एक बात कहता है, चलो कोई बात नहीं, सुन लो, अंदर से आवाज उसको खुद आएगी कि ये व्यक्ति तो चुप कर गया, इसने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरी गलती है, मैंने कटु वचन बोले इसको। ऐसा तो कोई भी नहीं, इतना कठोर तो कोई नहीं। वो कहते हैं सबसे दुनिया में नरम चीज है तो वो भी मन है, और सबसे कठोर चीज है तो वो भी मन है। स्टील से भी ज्यादा कठोर जो है, जिसने स्टील को भी बनाया है, वो मन है मनुष्य का। और नरम से नरम आमतौर से पुराने जमाने की भाषा में तो मोम को कहा जाता है, जो पिघल जाती है। लेकिन आज के जमाने में, विज्ञान में, तो उससे भी नरम चीजें हैं, प्लास्टिक की, फोम की, कई ऐसी चीजें मिलती हैं, बन गई हैं, जो उससे भी ज्यादा नरम है। इसलिए लोगों ने फ्लेम फोम के गधेले बना रखे हैं। तो कई नरम चीजें उससे भी ज्यादा हैं, लेकिन उन सब से नरम मन है।
किसी ने एक रिसर्च की ये जानने की कि दुनिया में कड़वी से कड़वी चीज क्या है, सबसे ज्यादा, द मोस्ट बिटर, सबसे ज्यादा कड़वी चीज क्या है। बेचारे ने काफी टाइम उसी खोज में लगा दिया और आखिर में जब घर आया, दरवाजा खटखटाया, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, खूब झाड़ा, उसको खूब डांटा। तू रिसर्च करता फिरता है, घर की तुझे परवाह नहीं, बेटे क्या है, तू क्यों आया है, क्या मतलब था तेरे आने का। खूब उसको, वो बेचारा तो सोच रहा था मैं पीएचडी लूंगा, रिसर्च कर रहा था, इस पर एक किताब लिखूंगा कि दुनिया की नॉलेज में एडिशन करूंगा कि सबसे कड़वी चीज क्या है, कुछ और खोज के लाया था। लेकिन जब नारी ने उसके ऊपर अपनी बौछार बुछाई तो उसने कहा कि सबसे बिटर चीज ये है। मैं तो कुछ और सोच के लाया था, मेरा सारा थीसिस बदल गया, जो सारा वो रिसर्च करके लाया था उसको रिवाइज करनी पड़ी। कहता है कि आप, धन्यवाद आपका, जो मेरी रिसर्च अब पूरी हुई। उसको वाइफ को कहता है कि आपका ये मेरे लिए स्वागत ही समझ लो, क्योंकि मेरा थीसिस जो है मैं वो सारा लिखूंगा, लिखने के बाद अंत में ये जरूर लिखूंगा कि मनुष्य की जो कटु वाणी है उससे ज्यादा और कड़वी चीज दुनिया में कोई नहीं। किसी ने कहा कि भाई संख्या, या किसी ने कहा कि वो जो कई चीजें है ना, जो पोटेशियम साइनाइड है, लोग जो सुइसाइड करते हैं, साइंस में जब हम पढ़ते थे केमिस्ट्री वगैरह, तो कहते उसमें लिखा होता था कि पोटेशियम साइनाइड का आज तक टेस्ट कोई नहीं बता सका, क्योंकि जैसे ही आपने जबान में लगाया वो आदमी ढेर हो जाता है, बता ही नहीं सकता है, वो ऐसी जहर है। अनुमान है लोगों का कि कड़वी होगी, किसी ने अनुभव से नहीं बताया, अनुभव से बताया ही नहीं जा सकता, किसको पड़ी है कि अपनी जान को है उसका टेस्ट जानने में, जब जान ही नहीं सके लोग। लेकिन उसने वो रिसर्च की और कहता है कि सबसे जो कटु चीज है, ऐसे ही आपको मालूम है लोगों ने कहा हुआ है कि जो सबसे तेज तलवार है, सबसे तेज तीर जो है, सबसे बड़ा बम जो है, वो मनुष्य के वचन है। ये पत्थर से भी ज्यादा चोट करते हैं मनुष्य को। कहा है कि भाई जबान के घाव नहीं भर सकते, तलवार के घाव तो भर जाते हैं, फिर भी भर जाते हैं। कई वर्षों तक लोग मिलते हैं, उसको कहते हैं भी आप नमस्ते क्यों नहीं करते, आपस में मिलते क्यों नहीं, कहता जी छोड़ो इसको, ये ऐसी टाइप का आदमी है, हमने इसको फलां मौके पर मदद की, फलां मौके पर मदद की, फलां मौके पर मदद की, और फिर जब हम इसके पास गए तो इसने ऐसा हमसे वचन बोला, कटु वचन बोला। वो कहते हैं ना, गुड़ ना दो तो गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। वो गया था एक दुकान पर, कोई व्यक्ति, बाबूजी बिजनेस मैन को बोला कि मेरे पास रोटी तो है लेकिन खाऊं किससे, आइए थोड़ा सा गुड़ दे दो, शक्कर दे दो, चीनी मत दो, चलो ये सेकंड ग्रेड चीज ही दे दो, इससे मैं थोड़ा रोटी खा लूं। उसने सोटी उठाई हुई थी। अब तो जो दुकानें हैं परचूनी की, वो बड़े डब्बों में, शीशे वाले डब्बों में बड़ी बना के रखी होती है। हमारे जमाने में तो कट्टे जो होते थे बोरी के टुकड़े, उनमें गुड़, किसी में चीनी, किसी में कुछ रखा रहता था। मक्खियां आती थी तो लोगों ने एक छड़ी या कोई और छड़ी के साथ कपड़ा बांध के रखा होता था जो उड़ाते रहते थे। वो पड़ी थी उसके पास, उसको लेके कहता है जाता है कि नहीं, तो मैं ये मारूंगा। तो मांगता है, भाग भाग यहाँ से, मेरा टाइम खराब मत कर। तो उसने कहा महाराज गुड़ नहीं देते तो मत दो, लेकिन गुड़ जैसा मीठा तो बोलो, उस पर तो पैसा कोई नहीं लगता, ये तो बिना पैसे के बोल सकते हो। तो वो चीज नहीं है जो हमारे भाषा में, हमारी जबान में, हमारे व्यवहार में आना चाहिए। उसकी वजह से लोग क्या कहते हैं, ये संसार दुख में है, ये संसार दुख में है, ये नर्क बन गया है। तो ये नहीं सोचते कि ये जो हमें जबान मिली है, इससे हम प्रेम के वचन भी बोल के किसी की सेवा कर सकते हैं, इससे हम कटु वचन बोल के किसी के दिल को दुखा भी सकते हैं।